हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हुड्डा की अपकमिंग रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि हरियाणा के अंदर कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है। तो आज आपको उन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं बताऊंगा और आप सभी से एक ही दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अपकमिंग जो वीडियोस हैं वो सीधा आप तक पहुंच सकें। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और स्क्रीन पर जाने से पहले एक दरख्वास्त और है कि आप जिस जिस टॉपिक पे मेरे से वीडियो चाहते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, टाइम निकालना पड़ता है बिजी शेड्यूल में से, क्योंकि हमें और भी अपना रियल एस्टेट का काम देखना पड़ता है, कुछ और भी अपने काम देखने पड़ते हैं। तो चलते हैं सीधा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं hsvphry.org.in ये वेबसाइट है। जैसे ही इसमें आप ओपन करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस के सामने ओपन हो जाना है। तो इसमें लेटेस्ट न्यूज़ पे आप देखेंगे तो इसमें व्यू ऑल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की न्यूज़ अपडेटेड ये यहाँ पे खुल जाएंगी, न्यूज़ एंड अपडेट जी। इसमें जो सारी अपडेट जो ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी आने वाली है जो है वो सारी ओपन हो जानी है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कौन सी आई हुई है। लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन पंचकुला जोन टू बी ऑक्शन। रेजिडेंशियल पंचकुला जोन के अंदर रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टी है उनकी ऑक्शन होने वाली है और 1 मार्च 2023 को होने वाली है ये। इसमें टोटल जो प्लॉट्स निकले हैं अलग अलग साइज़ के हैं। 10 मरला, 14, 4, 10, 14 और 10 मरले के प्लॉट्स निकले हुए हैं। इसमें टोटल 24 यूनिट निकली हुई हैं और 6 MDC पंचकुला के अंदर हैं। आप देख सकते हैं इसमें एरिया इन स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, कितने में एरिया स्क्वायर, क्योंकि इसमें जो एरिया मिलता है हमें स्क्वायर मीटर के अंदर मिलता है। FAR इसका है 2.64, क्योंकि जो अलग अलग साइज़ होते हैं उनका अलग अलग होता है। जैसे छोटे जो यूनिट्स होती हैं उनका थोड़ा ज़्यादा होता है, जो बड़ी यूनिट्स होती हैं उनका थोड़ा कम होता है। ये आप देख सकते हैं कॉस्ट कितनी आ रही है आपका। ये आपका आती है 4,63,58,300 रुपये EMD। मतलब ये जो रुपीज़ हैं, ये जो कॉस्ट है इसकी, इससे हमारी ऑप्शन स्टार्ट होने वाली है। और EMD ऑफ बाय RP इन रुपी, मतलब EMD के लिए ये अर्ली मॉर्निंग डिपॉजिट जो होती है हमको ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें ये मनी पहले, अगर हमें ये प्लॉट लेना है स्पेसिफिक यूनिट्स, क्योंकि ये प्लॉट नंबर है, अगर हमें इस प्लॉट की ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, तो हमें ये अमाउंट प्लस 1000 रुपीज़ अर्ली डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी हम ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और चीज़ ध्यान रखें कि कभी भी आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें तो कम से कम 48 घंटे पहले EMD अमाउंट पे कर दें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग इस पे ध्यान नहीं देते कि भाई चलो 1 तारीख को है तो 30 को भर देंगे, 31 को भर देंगे, तो वो बहुत ही गलत है। ये इलेक्ट्रिकल पेमेंट का सिस्टम होता है तो काफ़ी डिले हो जाता है कई बार। इसके बाद हम चलते हैं लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन फरीदाबाद। 1 तारीख को जिसमें ऑक्शन होने वाली है फरीदाबाद के अंदर सेक्टर 89 के अंदर ऑक्शन होने वाली है, ठीक है। और अलग अलग साइज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं ये, और नॉन स्पेशल प्लॉट हैं, जो मतलब कि नॉन स्पेशल आप देखते होंगे कि कई प्लॉट्स के पीछे लिखा होता है PGPSP, वो स्पेशल प्लॉट होते हैं। उनका कुछ अलग क्राइटेरिया होता है क्योंकि उनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है उसमें। तो आप यहाँ देख सकते हैं साइज़ अलग अलग निकले हुए हैं। 10 मरले का, 14 मरला, और सेक्टर 89 के अंदर सबसे ज़्यादा यूनिट इस बार निकली हुई है। अब इसमें सेक्टर 85 के अंदर भी प्लॉट्स निकले हुए हैं। 8 मरले का प्लॉट अगर लेके चलें, सेक्टर 89 के अंदर टोटल 52 यूनिट्स हैं और सेक्टर 85 के अंदर हम देखते हैं 8 मरले के प्लॉट की कीमत क्या बनती है। इसमें टोटल 64,22,000 रुपये इसकी कीमत बन रही है सेक्टर 85 के अंदर, ठीक है। और अगर हम इसमें आगे चलें सेक्टर 85 के अंदर, सेक्टर 84 के अंदर भी कुछ यूनिट्स निकली हुई हैं और
अलग अलग साइजेज हैं, 8 मरला, 7 मरला। सेक्टर ये आपका फरीदाबाद में सेक्टर 85, 84, 89 और 83 के बाद आपका आता है 83। टोटल फरीदाबाद के अंदर 141 यूनिट निकली हुई हैं। अब एक एक प्लॉट्स के बारे में हम डिटेल नहीं दे सकते, अगर हमने देने चले तो ये जो वीडियो है काफ़ी घंटे का हो जाएगा, तो वो ज़्यादा ठीक नहीं होगा। तो अब इसमें हम चलते हैं लिस्ट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ फरीदाबाद जोन टू बी ऑक्शन। 1 तारीख को फरीदाबाद के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी की ऑक्शन होने वाली है। सेक्टर 89 के अंदर है, डीएस विद बेसमेंट और अलग अलग साइज़ हैं और आप देख सकते हैं टोटल इसका 75.62 कारपेट इसका जो टोटल एरिया स्क्वायर मीटर के अंदर मिलता है। टोटल FAR 1.56 इसका जो FAR है जिस पे हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसका अमाउंट जो स्टार्टिंग हो रही है इसका 1,67,99,700 से है और सेक्टर 89 के अंदर काफ़ी यूनिट्स निकली हुई हैं। ये सारा कमर्शियल है। सेक्टर 89 के अंदर 21 यूनिट निकली, फिर सेक्टर 86 के अंदर फरीदाबाद में और सेक्टर 85 के अंदर भी कमर्शियल यूनिट निकली हुई हैं। SCOs निकले हुए हैं और 85, 86 अलग अलग हैं। SCOs 3 स्टोरीज विद बेसमेंट, मतलब बेसमेंट के साथ 3 स्टोरी आप इस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और SCOs वही होते हैं आपको प्लॉट के उस पर मिलते हैं, आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इसलिए। और आप देख सकते हैं टोटल 84 के अंदर हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका प्लॉट नंबर भी दिया हुआ है और सेक्टर भी दिया हुआ है और इसमें ये सीरियल नंबर है। ये आपका टोटल कितना मीटर का इसका एरिया है, ये FAR है। ये इसकी टोटल कॉस्ट है जहाँ से हमारी ई ऑक्शन की बिडिंग स्टार्ट होने वाली है और इसका EMD मनी जो अर्निंग मनी डिपॉजिट होते हैं जो इससे आपको ई ऑक्शन में भाग ले सकते हैं, ये अमाउंट प्लस 1000 रुपीज़ आपको डिपॉजिट करना होगा। ठीक है। अब सेक्टर 84 के अंदर हैं अलग अलग SCOs निकले हुए हैं। 83 के अंदर भी SCOs निकले हुए हैं और 81 के अंदर सेक्टर 81 के अंदर भी DSS विद बेसमेंट। सेक्टर 81 के अंदर हम DSS में देखते हैं तो क्या रेट निकलता है आपका 1,67,00,000 से ही स्टार्टिंग होने वाली है DSS की और DSS विद बेसमेंट। ठीक है जी। और सेक्टर 81 के अंदर टोटल 115 यूनिट निकली हुई फरीदाबाद में कमर्शियल की, जिसको पार्टिसिपेट करना है वो कर सकते हैं। और लिस्ट ऑफ कैंसल प्लॉट, कुछ प्लॉट कैंसिल हुए हैं फरीदाबाद जोन के अंदर। फरीदाबाद जैसे कि सेक्टर 2, सेक्टर 7 कमर्शियल का है सारा का सारा और कुछ रेजिडेंशियल भी इसमें कैंसिल हुए हैं। सेक्टर 55, 56 फरीदाबाद के अंदर जितने भी और फरीदाबाद, पलवल, हिसार, सिरसा। कई बार ऐसा होता है कि जो आपने ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करा है और आपने पैसे भी भरे हैं और कई बार वो प्लॉट कैंसिल हो जाते हैं कुछ कारणवश, कई बार कि प्रॉपर बिडिंग ढंग से नहीं हो पाती है या फिर प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है तो वो कैंसिल हो जाते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अगर आप कहोगे तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप देख सकते हैं टोटल कितनी यूनिट कैंसिल हुई हैं, 376 यूनिट टोटल कैंसिल हुई हैं ऑल ओवर हरियाणा में और जिसमें पानीपत, सोनीपत, पातुरगढ़, रोहतक, गुड़गांव फेस 1 और शाहबाद, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला आदि काफ़ी एरियाज़ हैं। आप चेक कर सकते हैं जिसने पार्टिसिपेट किया होगा तो उनके पास नोटिफिकेशन आ गया होगा जिन जिनका कैंसिलेशन होता है। और इसके बाद हम चलते हैं तो 2022-06 के बाद जो प्लॉट में कैंसिलेशन के जो प्रोग्राम हुए तो वो आप चेक कर सकते हैं। जिनको भी कैंसिलेशन का हुआ है तो उनके पास नोटिफिकेशन आ जाता है ऑटोमेटिकली। पब्लिक नोटिस लास्ट एंड फाइनल चांस टू रियलाइज द कैंसल प्लॉट, आप ये सब चेक कर सकते हैं। और क्योंकि अगर मैं इनको डिस्क्राइब करने बैठा काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ गुड़गांव जोन टू बी ऑक्शन ऑन 1 तारीख 3 महीना 2023, मतलब 1 मार्च को जो होने वाली है गुड़गांव के अंदर। देख लेते हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जूम इन कर लेते हैं जो ताकि आपको दिख सके। गुड़गांव के अंदर ये जो हमारा है नॉर्मल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है सेक्टर 37C गुड़गांव के अंदर और अलग अलग साइज़ के प्लॉट निकले हुए हैं। 14 मरला, 4, 10,
6 अलग अलग है। और गुड़गांव फेज़ 2 के अंदर, गुड़गांव फेज़ 1 के अंदर टोटल 20 यूनिट निकली हुई हैं, ये रेजिडेंशियल प्लॉट है। और गुड़गांव फेज़ 2 के अंदर भी 19 यूनिट निकली हुई हैं, ये भी रेजिडेंशियल प्लॉट है। आप देख सकते हैं 10 अलग अलग साइजेस के हैं। सबसे छोटा साइज़ जो है 6 मरले का है, और सबसे बड़ा तो आप देख ही सकते हैं 1.5 कनाल का है। इसके आगे चलते हैं, आप देखते हैं लिस्ट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी गुड़गांव जोन के अंदर 1 मार्च को होने वाली है। जो आप देखिए इसमें, हाँ ये SCOs हैं, गुड़गांव फेज़ 2 के अंदर होने वाली है। गुड़गांव फेज़ 2 के अंदर अलग अलग SCOs हैं, 5 स्टोरी विद बेसमेंट, मतलब 6 हो गया टोटल। इसमें टोटल एरिया है 275 स्क्वायर मीटर का है, FAR 2.81, और इसका रिजर्व प्राइस जो निकला है आपका 15,75,28,500 रुपये से इसकी बिडिंग स्टार्ट होने वाली है। 15 करोड़ गुड़गांव फेज़ 1। और इसके आगे चलते हैं, SCOs टोटल 19 SCOs निकली हैं गुड़गांव के अंदर। चेक कर लें जिसको पार्टिसिपेट करना है। हिसार के अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी निकली हैं, देख सकते हैं अलग अलग साइज के निकले हुए हैं प्लॉट हैं। और इसमें हम देखते हैं 14P पार्ट 2, 14P पार्ट 2 के अंदर बहुत यूनिट निकली हुई हैं, ये सारी आई थिंक, हाँ 14P पार्ट 2 के अंदर टोटल 122 यूनिट निकली हुई हैं। और उसके बाद 33PI में भी निकली हुई हैं हिसार के अंदर। और फिर कुछ यूनिट उसके बाद, ये सारी की सारी रेजिडेंशियल यूनिट है, 4 मरले 1 कनाल 14 मरला, वैसे 4 मरले की ज़्यादा यूनिट निकली हुई हैं, छोटी यूनिट इसमें ऑक्शन में निकाली गई हैं। हिसार के बाद हम अगर बात करें, सैफी 2 के अंदर निकली हुई हैं, सेक्टर 8 के अंदर 6 मरले की प्लॉट ज़्यादा निकले हुए हैं, क्योंकि इस बार इन्होंने हिसार जोन के अंदर काफ़ी छोटी यूनिट निकाली हैं और इनका रेट भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आप देख सकते हैं आपका रेट आता है 4,40,84,440। तो अब यहाँ पर हम बैक चलते हैं और देखते हैं। उसके बाद गुड़गांव जोन के अंदर ही हो गया है पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग ऑक्शन ऑफ गुड़गांव जोन विच इज़ टू बी, अच्छा उसके लिए कुछ इन्होंने नोटिस निकाला है जो 11 तारीख को ऑक्शन हुई थी, उसके लिए इन्होंने स्पेशल नोटिस निकाला हुआ है। जिसने पार्टिसिपेट किया होगा तो वो चेक कर सकते हैं। ये है क्या, टू ब्रॉड नोटिस दैट द बिडर एज द फॉलोइंग चेंज हैज़ बीन मेड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑक्शन। जो है नंबर ऑफ अर्बन 51 के अलग अलग जो प्लॉट्स हैं उनकी कुछ डिटेल उन्होंने डिस्क्रिप्शन चेंज कर दी है, रिवाइज कर दी गई है। उसका अलग अलग साइज़ कई बार साइज़ बदल देते हैं, कई बार अलग अलग चीज़ होती हैं, आप चेक कर सकते हैं जिसको उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट करना होगा। इसके बाद हम चलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोवाइड द हेलीकॉप्टर फॉर जॉय राइड एंड ये नोटिस है, मतलब जो 35th स्प्रिंग फेस्टिवल वगैरह शेड्यूल के लिए जो आते रहते हैं, हम इस पे ना जा करके हम अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग फरीदाबाद जोन विच इज़ टू बी हेल्ड ऑन 12 तारीख को जो ऑक्शन होने वाली है उसके लिए पब्लिक नोटिस निकाला इन्होंने, आप चेक कर लें। पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग फरीदाबाद जोन ये अलग अलग निकाले हुए हैं। लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल साइट विद लेआउट प्लान टू बी ऑक्शन, लेआउट प्लान के साथ इन्होंने ई ऑक्शन निकाला हुआ है। सेक्टर 28 के अंदर निकला हुआ है, सेक्टर 28B और सेक्टर 85 इंस्टीट्यूशनल बेल्ट फरीदाबाद के अंदर इंस्टीट्यूशनल बेल्ट, उसका मैप भी दिया हुआ है इन्होंने, आप चेक कर सकते हैं। आज देखो हम छोटा सा दिखाते हैं आपको मैप खोल के, आप देख लें एक बार। मार्जिनल लैंड लेआउट कम, ये देखिए टोटल इन्होंने हॉस्पिटल साइट है, यहाँ पर पॉकेट है, बेल्ट की, यहाँ पे कुछ प्लॉट्स हैं, पॉकेट सेक्टर 85D की हो गई, ये हमारी इंस्टीट्यूशनल बेल्ट है। इसके अंदर ये जो इंस्टीट्यूशनल लैंड है वो दे रखी है, आप चेक कर सकते हैं जिसको भी चेक करना हो। लिस्ट ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स शॉपिंग मॉल शॉपिंग सेंटर साइट विद लेआउट प्लान,
लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन पंचकुला जोन में हम चेक कर लेते हैं। ये जो रेजिडेंशियल नॉर्मल प्लॉट हैं अलग अलग साइज़ के अलग अलग एरियाज़ के अंदर निकले हुए हैं, सेक्टर 32, 34 कैंट के अंदर, और उसके बाद सेक्टर 15 जगाधरी के अंदर भी निकले हुए हैं, सेक्टर 18, 12, 5 का ये आपका करनाल के अंदर निकली हुई हैं, सेक्टर 5 के अंदर, सेक्टर 9 के अंदर करनाल के अंदर हैं, सेक्टर 11 पंचकुला के अंदर हैं, 21 के अंदर, 28 और ये पंचकुला के अंदर 6 MDC और 5 सेक्टर 5 पिंजौर के अंदर हैं। अलग अलग टोटल 76 यूनिट निकली हुई हैं अम्बाला जोन के अंदर, आप चेक कर लें। और इसके आगे चले हम रोहतक जोन में निकली हुई हैं और कमर्शियल प्रॉपर्टी भी निकली हुई हैं पंचकुला जोन के अंदर, आप चेक कर लें। डिस्ट्रिक्ट शॉप सेंटर सेक्टर 8 अम्बाला, सेक्टर 8 जगाधरी करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, और ये टोटल ये ब्लैंक शीट की हुई है, टोटल 32 यूनिट निकली हैं आपका अम्बाला एरिया के अंदर, अम्बाला पंचकुला जोन के अंदर निकली हुई हैं। लिस्ट ऑफ कमर्शियल नॉर्मल प्रॉपर्टी है ये, कमर्शियल कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं होती हैं। इसके आगे हम चलते हैं रोहतक जोन में। रोहतक जोन में आप देख लें, बहादुरगढ़ के अंदर, पानीपत के अंदर, ये सारी रेजिडेंशियल नॉर्मल प्लॉट है, ना कि स्पेशल वाली। अलग सेक्टर 9 के अंदर हैं, पानीपत के अंदर 13 सेक्टर के अंदर, 8 सेक्टर पानीपत के अंदर, पानीपत सेक्टर 8, रोहतक 25 के अंदर, 25, 27, 28, 26 PI रोहतक के अंदर, सोनीपत के सेक्टर 7 के अंदर, गोहाना के अंदर। ये सारे अलग अलग रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, 8 मरले 6 मरले के, 5, 15, 23 सोनीपत सेक्टर 7, अलग अलग साइज के अलग अलग प्लॉट हैं। इसमें आगे चलते हैं। लिस्ट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ रोहतक जोन टू बी ऑक्शन। रोहतक के अंदर कमर्शियल जो प्रॉपर्टी की MIE1 बहादुरगढ़ के अंदर बूथ निकले हुए हैं, अलग अलग साइज के नहीं है, सेम साइज है मोस्टली, कुछ थोड़े आगे पीछे का छोटा मोटा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 22.69 मोस्टली सेम है, और ये कुछ एक छोटा आ गया 15.12। MIE2 सेक्टर के अंदर बहादुरगढ़ के अंदर, वहीं रोहतक के अंदर 18A के अंदर है, कियोस्क साइट है। रोहतक सेक्टर 3 के अंदर 4EXT, और सेक्टर 5 के अंदर, सेक्टर 6 के अंदर ओल्ड ITI एरिया है, शॉप विद बेसमेंट 80 भी निकले हुए हैं सेक्टर 6 के अंदर। सोनीपत के अंदर सेक्टर 12P4 के अंदर बूथ निकले हुए हैं विद फर्स्ट फ्लोर एंड बेसमेंट, सेक्टर 12, 14, 2, 15, 1, 23 सोनीपत के अंदर, सेक्टर 7 सोनीपत के अंदर बूथ हैं, इसके अंदर सभी के अंदर सेक्टर 7 के अंदर टोटल 69 कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली हुई है सोनीपत के अंदर। इसके बाद हम चलते हैं हिसार जोन के अंदर। 21 तारीख को होने वाली जिसकी ऑक्शन है, ये रेजिडेंशियल नॉर्मल प्रॉपर्टी है हिसार जोन के अंदर। इसमें अलग अलग साइज़ के भिवानी के अंदर है, फतेहाबाद के अंदर है, 1 कनाल 10 मरला, 1 कनाल 2 मरला, हांसी हिसार के बाद फिर जींद के अंदर भी 12 यूनिट निकली हुई हैं, हिसार के अंदर 80 हैं, सिरसा के अंदर 19 PI सेक्टर के अंदर 20 PII के अंदर हैं, टोटल आपका 25 यूनिट निकली हुई हैं। अब इसके आगे चलते हैं। हिसार जोन के अंदर हो गया आई थिंक रेजिडेंशियल नहीं, हिसार जोन का नहीं, देख लेते हैं। हिसार जोन के अंदर भी कमर्शियल नॉर्मल प्रॉपर्टी निकली हुई रेजिडेंशियल के लिए फतेहाबाद के भट्टू, भिवानी, हांसी, हिसार और सिरसा के अंदर है, चेक कर लें आप जिसको उसमें इंटरेस्टेड हो। उसके बाद फरीदाबाद जोन के अंदर होने वाली है जो प्रॉपर्टी की ये ऑक्शन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, सेक्टर 12 पलवल के अंदर है, फरीदाबाद सेक्टर 8 के अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है ये।
इनका आप रेट आप देख सकते हैं, काफ़ी एफिशिएंट, ठीक है। 2,33,36,800 रुपये से इसकी ऑक्शन स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ये 10 मरले का प्लॉट है। आप सभी चेक कर लें, क्योंकि ये डेवलप्ड एरिया है, सेक्टर 75 के अंदर होने वाली हैं 10 मरले की। आपका रेट काफ़ी अच्छा आ रहा है इसके अंदर, आप देख सकते हैं 77,51,000 रुपये से स्टार्टिंग है सेक्टर 75 के अंदर। और 10 मरले का प्लॉट है, 220 स्क्वायर मीटर का। और इसमें नीचे चलें, फरीदाबाद सेक्टर 75-62 के अंदर है। अब यहाँ पे हम 10 मरले का प्लॉट देखते हैं तो 80,10,200 से स्टार्टिंग है। रेट काफ़ी अच्छे हो गए हैं पहले के कंपेरिजन, क्योंकि पहले काफ़ी महंगे रेट दिए हुए थे, अब वो HSVP ने काफ़ी अच्छे रेट कर दिए। सेक्टर 62 के अंदर कमर्शियल 2 मरले का भी प्लॉट निकला हुआ है। आप कीमत देख सकते हैं 32,04,700 रुपये से इसकी स्टार्टिंग सेक्टर 62 के अंदर निकला हुआ है। 56 सेक्टर के अंदर, 56A के अंदर, 55 के अंदर, सेक्टर 3 के अंदर भी निकला हुआ है। 1 मरले का है। और आप इसकी कीमत देखें तो 20,96,000 रुपये का ये टोटल प्लॉट है। ये फरीदाबाद सेक्टर 3 के अंदर काफ़ी अच्छी यूनिट निकली हुई है। सेक्टर 80 के अंदर फरीदाबाद के अंदर निकली हुई है जो यूनिट, इसमें आपका करीबन आप लेके चलें 14 मरले का प्लॉट जो आता है आपका 1,39,49,500 रुपये से इसकी स्टार्टिंग होने वाली है। और इसके आगे चलते हैं, फरीदाबाद सेक्टर 80 के अंदर काफ़ी यूनिट निकली हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं जो भी फरीदाबाद के अंदर इंटरेस्टेड हैं बिडिंग में। अब इसके आगे हम चलते हैं फरीदाबाद के अंदर कमर्शियल जोन के अंदर। फरीदाबाद सेक्टर 9 के अंदर कमर्शियल जोन, सेक्टर 8 के अंदर कमर्शियल जोन, सेक्टर 7 और फरीदाबाद 59 लोहा मंडी, अलग अलग DSS हैं और आपके कियोस्क हैं और अलग अलग सर्विस इंडस्ट्रियल शॉप्स हैं, अलग अलग साइज़ के साथ हैं। स्क्वायर मीटर 302 स्क्वायर मीटर का है फरीदाबाद 59 लोहा मंडी है। सेक्टर 58, सेक्टर 21C, 21B, इसके अंदर ये सारे के सारे कमर्शियल बूथ हैं, कुछ शॉप्स हैं, SCOs हैं। ये आपका सेक्टर 20 के अंदर हैं, 20A, 18P2, 18P1, बेसमेंट विद बूथ, फर्स्ट फ्लोर कियोस्क। और सेक्टर 14, सेक्टर 15 के अंदर कुछ डेवलप्ड हैं और कुछ डेवलपिंग स्टेज पर हैं। ये सेक्टर 12 टोटल कमर्शियल एरिया है, काफ़ी अच्छा एरिया है ये, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें इजीली। अब इसके आगे हम चलते हैं और शॉपिंग मॉल, ये काफ़ी भारी होने वाला है क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ही और करोड़ों में जाती है, अरबों में जाती है। तो सजेस्ट पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मिलता है इसके अंदर, गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, सेक्टर 80 के अंदर मिल रहा है। ये स्पेस है, आप इस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सेक्टर 80 के अंदर आप छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, ये आपकी कॉस्ट आती है इसकी 1 अरब 10 करोड़, बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। आप देख लें जो भी इंटरेस्टेड है। लिस्ट ऑफ हाई स्कूल भी ऑक्शन में निकले हुए हैं, इसमें सारे हाई स्कूल मिल जाएंगे। सर कहाँ निकले, सोनीपत, पंचकुला, गुड़गांव, रोहतक के अंदर, गुड़गांव फेस 1 के अंदर इसमें निकले हुए हैं स्कूल, हाई स्कूल, हायर स्कूल साइट, हाई स्कूल, अलग अलग साइट्स हैं, आप चेक कर लें जो स्कूल के अंदर इंटरेस्टेड है। हॉस्पिटल साइट भी निकली हुई है जिसकी 26/2 को इसकी ऑक्शन होने वाली है। हिसार के अंदर फरीदाबाद सेक्टर 62, सेक्टर 80 के अंदर फरीदाबाद, गुड़गांव फेस 1 सेक्टर 37 के अंदर होने वाली है, चेक कर लें। और लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल साइट टू बी ऑक्शन, इंस्टीट्यूशनल जो साइट्स हैं उनकी भी ऑक्शन होने वाली है 26 तारीख को, 26 फरवरी, आप चेक कर लें। ये टोटल इसकी फरीदाबाद और गुड़गांव के एरिया के अंदर, फरीदाबाद सेक्टर 20, 77, 78 और 85 के अंदर होने वाली है इंस्टीट्यूशनल साइट, और गुड़गांव के अंदर सेक्टर 18 और सेक्टर 29 गुड़गांव और 44 के अंदर होने वाली है, आप चेक करें। और लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड़गांव, गुड़गांव जोन के अंदर देख लें आप, रेजिडेंशियल नॉर्मल प्लॉट निकले हुए हैं सेक्टर 10, 10A, 110A, 22, 23, 9, सेक्टर 9, ये सारे रेजिडेंशियल प्लॉट निकले हुए हैं। 10, 8, 1 कनाल, 10 मरला,
सेक्टर 9A गुड़गांव फेज 2 के अंदर हैं सेक्टर 38, 45, 50, 52, 57, 6 रेवाड़ी के अंदर भी हैं, चेक कर लें। अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, लिस्ट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ गुड़गांव जोन टू बी ऑक्शन ऑन 23/2, ठीक है जी। और ये चेक कर लेते हैं। गुड़गांव सेक्टर 10 के अंदर होने वाली कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप सभी चेक कर लें जो गुड़गांव के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि काफ़ी महंगी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। गुड़गांव के अंदर जो प्रॉपर्टी का रेट है काफ़ी ज़्यादा है, और इस टाइम जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल की कुछ यूनिट्स निकली हुई हैं HSVP ने निकाली हुई, काफ़ी किफ़ायती और मतलब कि एफिशिएंट रेट पे निकाली हुई हैं। जो पार्टिसिपेट करना चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि रेट काफ़ी एफिशिएंट है पहले के कंपैरिजन में। तो आप देखें, जो इंटरेस्टेड है वो बिडिंग में पार्टिसिपेट करें, अच्छा मौका है, लें। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि जिस भी को भी इसमें पार्टिसिपेट करना होता है, लेकिन 48 घंटे पहले अपना EMD अमाउंट पे कर दें, अदरवाइज ना कर रहे हैं तो वो ही सफ़र करेंगे, ये ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल इश्यू हो जाता है पेमेंट का। जब तक उनके पास पेमेंट पहुंचती नहीं है तो उनको भी प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कोशिश करें 48 घंटे पहले, कम से कम 48 घंटे पहले पेमेंट अपनी सबमिट करा दें विद 1000 रुपीज़, जो कि नॉन रिटर्नेबल होती है। ये आपको रिटर्न नहीं होती है, ये प्रोसेसिंग फ़ीस होती है एक तरह से, क्योंकि आपने पार्टिसिपेट किया है ये ऑप्शन में। इसके आगे गुड़गांव के अंदर कमर्शियल जो निकली हुई है सेक्टर 10A, 12A, 15I, 16 गुड़गांव बूथ निकले हुए हैं। इसके अंदर शोरूम विद बेसमेंट है सेक्टर 16 गुड़गांव के अंदर। सेक्टर 18 के अंदर, सेक्टर 21 के अंदर बूथ निकले हुए हैं, शोरूम निकले हुए हैं, SCOs निकले हैं। सेक्टर 37 के अंदर 3 स्टोरी विद बेसमेंट साइड कॉर्नर, और सेक्टर 37 गुड़गांव के अंदर भी हैं। सेक्टर 4 के अंदर हैं बूथ विड्रो विद फर्स्ट फ्लोर गुड़गांव, और 5 सेक्टर 5 के अंदर, सेक्टर 9 के अंदर बूथ निकले हुए हैं। 9 के अंदर SCOs हैं। PV1A बूथ निकले हुए हैं। और उसके बाद हम पटौदी में भी देख सकते हैं, 1 पटौदी के अंदर हैं गुड़गांव फेज 2 के अंदर। गुड़गांव फेज 2 34 सेक्टर 38 सेक्टर 41 सेक्टर 44 45 और आपका 46 51 52 53 56 57 रेवाड़ी के अंदर भी अलग अलग हैं। धारूहेड़ा के अंदर है, नारनौल के अंदर निकली हुई है। कमर्शियल हैं, सारे के सारे SCOs हैं और बूथ भी निकले हुए हैं, कियोस्क निकले हुए हैं। तो मेरा यहाँ ये वीडियो यहीं तक था, क्योंकि ये इसके आगे की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है पार्टिसिपेट जिसको करना है वो मेरी पुरानी वीडियो देख सकता है, उसके अंदर मैंने सारी यहाँ तक की डिटेल दी हुई है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, जाने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरी अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं डायरेक्ट आप तक पहुँच सकें। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।